अब हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने में जो फर्स्ट स्टेप होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से निकालते हैं। अब ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 4 सोर्सेज से पता करते हैं। अगर एडजस्टमेंट में ये ऑलरेडी दिया हुआ हो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो उसे ले लेते हैं। अगर वो नहीं दिया हो, इनकम स्टेटमेंट दिया हो, तो प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो होता है उसको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लेंगे। अगर वो भी नहीं दिया हो तो बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस के क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस को माइनस करेंगे तो वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होंगे। और अगर उसके साथ रिजर्व एंड सरप्लस के साथ कोई नोट दिया हो तो फिर नोट टू अकाउंट में जो सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस होगा उसे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लेंगे। अब ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त इसको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में 5 आइटम्स को ऐड करेंगे। नंबर 1, इंट्रिम डिविडेंड। ये इंट्रिम डिविडेंड क्या है? डिविडेंड पेड ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, इंट्रिम डिविडेंड। नंबर 2, प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड के अंदर प्रेफरेंस डिविडेंड पहले, फिर इक्विटी डिविडेंड। और इसमें याद रखेंगे कि प्रपोज्ड डिविडेंड का अगर ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया हो तो ओपनिंग बैलेंस ही लेंगे। इसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व्स। अब यहाँ याद रखेंगे कि ट्रांसफर टू रिजर्व में सिर्फ ट्रांसफर टू रेवेन्यू रिजर्व को ही लेंगे, कैपिटल रिजर्व के ट्रांसफर को नहीं लेंगे। नंबर 4, प्रोविजन फॉर टैक्स। जो अगर टैक्स प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ हो तो जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसे लेंगे, ओपनिंग को नहीं लेंगे। नंबर 5, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेज वो लेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, ये सारे। और इन 5 आइटम के टोटल को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में ऐड कर देते हैं और फिर उस टोटल से 2 आइटम्स को माइनस करते हैं, टैक्स रिफंड और नंबर 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स। तो इससे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकल आता है। बनकर